हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे से किसी ने पूछा था ब्लॉग के नोट्स कैसे बनाए। मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ये थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी क्योंकि मैं मतलब पढ़ा नहीं सकती, बट मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। जैसे इसमें देखा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि ग्रोथ जो होती है वो हाइट, वेट और लेंथ में इंक्रीज होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंक्रीज इन हाइट और वेट में। और ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, तो सबको पता है क्वालिटेटिव होता है। और जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल चेंज होता है, इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, तो मैंने लिख दिया था क्वालिटेटिव है चेंज और इसमें ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। अब ये फिजिकल चेंज है, मतलब हम इससे फिजिकली मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये ओवरऑल चेंज है। तो मैंने यहाँ फिजिकल चेंज और यहाँ ओवरऑल चेंज लिख दिया था। ग्रोथ भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये मैंने लिख दिया था कि ये डेवलपमेंट का पार्ट है और डेवलपमेंट तो अपने आप में पूरा है ही। अब ग्रोथ आपको पता है एक टाइम पे रुक जाती है और डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है, तो ये लिख लिया था मैंने अकॉर्डिंग। फिजिकल चेंज जो है ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, ये आपको पता है ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। ग्रोथ को मेज़र भी कर सकते हैं हम और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को ना ऑब्जर्व कर सकते ना मेज़र कर सकते। किसमें कितना डेवलप हुआ है ये हम मेज़र नहीं कर सकते। तो यहाँ इसके मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे, पढ़ के पहले से अच्छे से पढ़ लिया था। फिर अपने अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इसके मैंने सिर्फ ये पैटर्न के बारे में अंदर पढ़ लिया था, लेकिन ये सिर्फ पॉइंट पॉइंट, ये जो पॉइंट बोर्ड में दिख रहा है यही नोट किए थे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। जैसे डेवलपमेंट फॉलो है पैटर्न, डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है कि बच्चा सबसे पहले उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर मोटर डेवलपमेंट होगा, फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, तो एक पैटर्न फॉलो करता है हर बच्चे में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन की डेवलपमेंट होगा एक डायरेक्शन में होगा, जैसे सफेलोकैडल होता है। सफेलोकैडल तुम्हें पता ही है कि सर से पैर की तरफ होता है, और दूसरा वाला पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी होता है, तो ये भी होगा डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर उसके बाद डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिखे थे इनके अंदर का, पढ़ लिया था, लिखा नहीं था वो। तो आपको अपने नोट्स में ये सब नहीं लिखना, वरना नोट्स इतने लेंथी हो जाएंगे। अब रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये यूनिफॉर्म नहीं होते, मतलब किसी में कोई 9 महीने का बच्चा सीख रहा है, कोई 10 महीने का बोलना सीख रहा है, तो कोई 9 महीने का चलना सीख रहा है, कोई 10 महीने का, तो यूनिफॉर्म नहीं होते। तो ये पॉइंट लिख लो। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सब में इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर बच्चा में अलग होता है, लड़कियां अलग होता है, लड़के अलग होते हैं, तो एक ये पॉइंट हो गया। डेवलपमेंट प्रोसीड जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, मतलब पहले बच्चा जो है तुम्हारी छोटी छोटी स्मॉल ऑब्जेक्ट पकड़ना सीखेगा, फिर बड़े बड़े, तो जर्नल से स्पेसिफिक होता है ना कि स्पेसिफिक से जर्नल। और हाँ, एक और बता देती हूँ, इन्होंने ये जो क्वेश्चन था डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता है, ये बात बताई है, वॉर्म टू टूम चलता है, लेकिन वाइगोस्ट की थी, इन्होंने बताया था डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मैंने कहीं पढ़ा था। डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट है उसका रिलेशन होता है, मतलब पार्ट टू होल पढ़ते हैं और होल टू पार्ट, इनका आपस में इंटर रिलेशन होता है। तो आप ये लिख सकते हो। और प्रिडिक्टिबिलिटी, जो डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बच्चा इतना हाइट बढ़ जाएगी, इन सबको देख के बताया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है डेवलपमेंट को। तो ये बस ये पॉइंट लिखनी है। अब जैसे इसमें ये एक बार पढ़ लो, ओवरव्यू इसका पढ़ लो कि ये वाला पैराग्राफ ये कहा जा रहा है। जो उसमें मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगी थी वो मैं बता देती हूँ। ग्रोथ डिपेंड बोथ मैचुरेशन एंड लर्निंग, ग्रोथ डिपेंड करती है मैचुरेशन और लर्निंग पे। और पहले और मतलब एक पैटर्न फॉलो करती है, या आप लिख सकते हो कि डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करती है। और पूरा पढ़ लो, इसमें सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है कि सब कुछ लिखना है। ग्रोथ डिपेंड ऑन द बोथ मैचुरेशन लर्निंग। देखो मुझे पढ़ाना नहीं आता, बस मैं ये बताई नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और इसका रिलेशनशिप आपस में बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता और डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। तो दोनों आपस में प्रोडक्ट हैं, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट हाइट, वेट और इंटेलिजेंट को दिखाता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट तुम्हारा पूरा बॉडी के उसको दिखाती है। तो मैंने इस तरीके से मैंने सिर्फ पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इस वाले टॉपिक के नोट्स नहीं बनाते। अब एक आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक टाइम बाद शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ग्रोथ, द ग्रोथ प्रोसेस लाइक लर्निंग टू स्पीक एंड रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं ग्रोथ की। तो आपको पता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पूरे पेपर उतार दें, हमें नोट्स बुक थोड़ा तैयार करनी है। अब फैक्टर इंक्लूडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं, जो मैंने इसके नोट्स बनाए थे तो मैंने बताया। इंटरनल फैक्टर हेरिडिटी फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जो हमारे मम्मी पापा से मिलता है, इंटेलिजेंट
जिस बच्चा मतलब जैसा होगा उसकी इंटेलिजेंस उसको इफेक्ट करेगा। अच्छा है पढ़ने में तो उसको डेवलपमेंट ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, और इनके बारे में मैंने सबके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इनको नहीं लिखा नोट्स में। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर होता है इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर, कि बच्चे का मम्मी के गर्भ में क्या वो होता है। अभी मैं सोचना है कि इंटरनल फैक्टर है, बच्चा जब मम्मी के गर्भ में होता है, अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब वो उसका मम्मी का पार्ट अलग होता है, उसका पार्ट अलग होता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर नहीं है। कभी सोचो कि गर्भ वाला इंटरनल फैक्टर है, नहीं, वो उस टाइम, तो उस टाइम जो फैक्टर करता है कि मम्मी को कैसा खाना मिल रहा है, टाइम क्या है, बच्चों को कैसा ग्रोथ की जा रही है, वो सब इफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को बच्चे को। तो इसको पढ़ लेना क्या क्या इफेक्ट करेगा। नॉर्मल डिलीवरी, अब नॉर्मल डिलीवरी, ये सब इफेक्ट करते हैं बच्चे की लाइफ पे। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद क्या क्या उसके साथ होता है, तो ये भी सब एक्सटर्नल फैक्टर है। मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार पड़ गया, तो वो सब एक्सटर्नल पॉइंट है। और मम्मी की गर्भ में भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मैंने सिर्फ ये पढ़ लिया था, इनके 2 के नोट बनाए थे, तो इतने मैंने 5-6 पेज पढ़ लिया, 8 पेज पढ़ लिए। 8 पेज में से सिर्फ 1.5 या 2 पन्ने का पेज बना, नोट्स बने। अब हमें सब कुछ थोड़ा नोट करना। अब ये तो सारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्कूल में क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बच्चे का रिलेशन कैसा है, कास्ट कैसी है, ये सबसे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट फैक्टर करता है। अब स्टेज क्या है, अब ये ना इन्फेंसी का बता देती हूँ, उसका बस इन्फेंसी का बता देती हूँ, फिर मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। बर्थ से 2 ईयर इन्फेंसी है, ये आप पढ़ लेना। अब इन्फेंसी का देखो, इसकी मुझे हर लाइन इंपॉर्टेंट लगी थी क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था। अब तो मुझे इसकी हर लाइन पढ़ी थी और मैंने उसको शॉर्ट में लिख लिया था कि वन बेबी, देखो यहाँ पे ये 1 मिनट, वन बेबी लर्न टू यूज देयर बॉडी बाय लर्निंग टू अचीव लार्ज फिजिकल टास्क और ग्रोथ मोटर सच एज क्रॉलिंग और वॉकिंग। द डेवलप जो बच्चा अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाता है, वो 2 या 3 मंथ का बच्चा उठाने लगता है। अब जो बच्चा रोलिंग करने लग जाता है, वो 4 मंथ का। तो मैंने यहाँ लिख दिया था लिफ्टिंग ऑफ अ हेड 2 मंथ का बच्चा, रोलिंग ऑफ द अकर्स अराउंड 4 मंथ का, और 4 से 6 मंथ का। बैठने कौन लगता है, 4 से 6 मंथ का बच्चा। क्रॉलिंग जो मतलब घुटमन चलता है बच्चा, वो 7 से 8 मंथ का। और कुछ बच्चे 8 मंथ के बाद भी चल लेते हैं, और कुछ बच्चे 10 महीने बाद खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने सब लिख लिया था 10 महीने बाद। जस्ट बेबी का, जैसे बच्चे का जन्म होता है, बेबी का कोई कंट्रोल नहीं होता उसकी नेक मसल पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेक मसल पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब वो पैदा होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होता है नेक मसल का। और इन्फेंट में फर्स्ट ग्रेप जो आता है, फर्स्ट ग्रेप्स आता है, मतलब ग्रेप्स आता है किसी चीज़ को पकड़ने का। जो बच्चा पकड़ लेता है किसी चीज़ को, वो 4 से 5 महीने का पकड़ लेता है बच्चा। लेकिन वो 9 से 12 महीने का बच्चा, ये 9 से 12 महीने का बच्चा इन्फेंट पिंसियर मतलब होता है अंगूठे और उंगली की मदद से 9 से 12 मंथ का बच्चा पकड़ता है कोई चीज़ों को। तो मुझे इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट लगी थी, तो मैं 9 से 12 लिखा और उसके सामने लिख दिया था इन्फेंट पिंसियर डेवलपमेंट एबिलिटी। तो इस तरीके से मैं लिख रहा, अराउंड 15 मंथ का बच्चा स्टेज पे चलने लगा था, तो मैंने 15 मंथ लिख दिया, उसको क्लाइम कर दिया। और ये हाइट चेयर पे चलने लगता है। 18 मंथ का बच्चा टोटल बैलेंस बिकम मोर स्टेबल, मतलब टोटल्स मतलब बच्चे ही होता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये सब मैंने ऐसे करके लिखा था। फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ये हर मंथ का मैंने एक एक 2 तो पढ़ा तो मैंने इतना सारा, लेकिन नोट्स सिर्फ 1 पन्ने के बनाए। तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है इसी तरीके से। आप आई थिंक आप समझ गए होंगे नोट्स आपको कैसे बनाने हैं।